आप ही बताइए, हाई क्लास मटेरियल से बना हुआ मॉडर्न एलिवेशन, बिग साइज स्विमिंग पूल विद क्लीनिंग सिस्टम, होम थिएटर विद साउंड प्रूफिंग। जी हाँ, और इसके अलावा आपको यहाँ पर रिमोट से खुल जाने वाला रोबोटिक रूफ भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है और एक शानदार आपको यहाँ पर रूफटॉप गजीबो आपको यहाँ पर डेवलप करके दिया जा रहा है। इस विला के अंदर आपको यहाँ पर 18 फीट का शेल्डियर, 2 ड्राइंग रूम, 2 किचन और भी बहुत कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, आज मैं आया हूं एक ऐसी विला की गेटेड टाउनशिप में जहां पर आपको इंटरनेशनल बंगलोज की झलक देखने को मिलेगी। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं जयपुर में हूं, पूरी दुबई वाली फील आ रही है। दोस्तों, अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूं इक्रस बिल्डर के चेयरमैन एंड एमडी मिस्टर मनीष केजरीवाल सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। सर, आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी देंगे कि यहाँ से छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज के बारे में, ताकि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, आप सबका इक्रस देव विहान विलास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष केजरीवाल, चेयरमैन एंड एमडी इक्रस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। आपको ये प्रोजेक्ट थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये टोटल हमारे पास में 12,800 मीटर की लैंड है और इस 12,800 मीटर की लैंड में हम लोगों ने 3 रोड को बनाया है। दिस इज रोड नंबर 1 एंड देन वी हैव रोड नंबर 2 एंड देन वी हैव रोड नंबर 3 इन द बैक। तो ये 3 रोड है हमारे पास में। जो रोड है इन पे जो हम लोगों ने प्लॉटिंग और विलास जो बनाई इस तरीके से है कि रोड नंबर 1 पे जो विलास आपको दिख रहे हैं ये वेस्ट फेसिंग है, इसके पीछे वाले विलास ईस्ट फेसिंग है और उसके पीछे फिर एक और रो वेस्ट फेसिंग विलास की है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी वॉल देख रहे हैं सिक्योरिटी रूम के पास में, इसके पीछे 25,000 स्क्वायर फीट का पार्क हम लोगों ने दिया है, जिसके अंदर एक टेम्पल बना हुआ है और साथ में हम लोग इसमें क्लब हाउस, जिसके अंदर कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, किड्स प्ले एरिया, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस रूम और पूल टेबल रूम, किड्स प्ले एरिया, ये सब हम लोग वहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद में ये सिंगल गेटेड एंट्री रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो रोड नंबर 1, 2 और 3 है ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही खत्म हो रही है। तो अनलाइक अदर प्रोजेक्ट्स, विला प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर कि आपको गेटेड सिक्योरिटी आप सोचते तो हैं कि वो है पर असल में मिलती नहीं है, वहाँ से आम पब्लिक भी निकलती है, पर यहाँ पर कभी भी इस प्रोजेक्ट में कोई आम पब्लिक कभी भी नहीं निकलने वाली है। ये प्रोजेक्ट हमेशा सिक्योर्ड रहने वाला है, यानी हम देते हैं आपको गारंटी आपकी सिक्योरिटी की। अगर आपके दरवाजे पे आप लॉक लगाना भूल भी जाएंगे तो भी रेस्ट एश्योर वी आर देयर, विल टेक केयर ऑफ इट। And now let's have a walk to the west facing villas that we have. तो हम लोगों ने बेसिकली ये जो विला का कॉन्सेप्ट लिया है, ये लिया जो बड़े बंगलोज इंटरनेशनली बनाए जाते हैं, जिनमें कि सारे इंटरनेशनल फीचर्स होते हैं जिसको लोग इंजॉय करते हैं। मतलब अब घर के लिए केवल 4 दीवार नहीं चाहिए हमको, वी नीड टू ब्रिंग द लाइफ इनटू द होम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंगिंग लाइफ इनटू द होम? ब्रिंगिंग लाइफ इनटू द होम मींस दैट ब्रिंगिंग नेचर इनटू द होम, व्हिच मींस वाटर, व्हिच मींस ग्रीनरी, व्हिच मींस सनलाइट, व्हिच मींस नेचुरल एयर। ये सब चीज़ों का जब तक इनपुट हमारे घर के अंदर नहीं होगा तब तक वो घर केवल एक कॉन्क्रीट जंगल होगा। तो वी इंश्योर्ड इन दिस विला that every corner of this villa is having the input of all 5 elements that we have into our nature। और विला के अगर हम एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन के अंदर हम लोगों ने ACP शीट का यूज़ किया है, साथ में हम लोगों ने 3D टाइल का यूज़ किया है, जो 3D फील वाली टाइल है। साथ में हम लोगों ने इसके अंदर लूवर्स दिए हैं और मिंट स्टोन का कॉम्बिनेशन बना है। तो ऑल ओवर LED लाइटिंग के साथ में वी हैव मेड दिस कॉम्बिनेशन इन सच अ मैनर दैट इट बिकम्स वेरी एलिगेंट एज वेल एज मॉडर्न। और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी फ्यूचर में काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट कवर्ड विद द टॉप क्लास प्रोडक्ट। अब हम प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करेंगे, विला के अंदर एंटर करेंगे तो एक गाड़ी की पार्किंग यहाँ पर मिलती है बाहर और एक गाड़ी की पार्किंग यहाँ पर मिल जाती है। 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है हमारे विला के बिल्कुल बगल में। और ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया। यहाँ पर हम शू रैक आपको बना के देते हैं। एक इस विला की खास बात ये है कि हम आपको जो भी दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये एग्जैक्टली सारे विला के अंदर सेम रेप्लिका होकर के मिलने वाला है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप विला में देख तो रहे हैं कुछ और जब आप लेने गए तो कुछ और मिल गया आपको। यहाँ पर आप जो देखेंगे एग्जैक्टली वैसा या उससे बेटर आपको मिलेगा। जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक एक कॉर्नर हम लोगों ने बड़े थॉटफुल तरीके से बनाया है। जैसे जब आप यहाँ पर एंटर करते हैं, ये लॉबी लेवल को आप देखेंगे तो ये लॉबी लेवल ग्राउंड फ्लोर और लोअर ग्राउंड फ्लोर के बीच में बनी हुई है।
और इसको बनाने से एक फायदा ये है कि जब आपके यहाँ पर एक गेस्ट खड़ा हुआ होगा तो उसको घर के अंदर का व्यू नहीं मिलने वाला है। और जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है वो हम लोगों ने रिक्रिएशनल फ्लोर की तरह डेवलप किया है, और घर का मेन एरिया आपका स्टार्ट होता है ग्राउंड फ्लोर से। विल सी टू दैट। और हम लोगों ने यहाँ पर एक व्यू स्टॉपिंग अट्रैक्शन क्रिएट किया जहां, जिससे कि कोई भी अगर घर के अंदर एंटर करता है तो दे विल नॉट गेज इनटू द अदर एरियाज ऑफ द होम, रादर दे विल एडमायर द एंट्रेंस ऑफ योर होम। इसके अंदर जो आप ये चौखट देख रहे हैं, इस चौखट की जो वुड है, ये वुड स्टीम बीच वुड है जो कि हम लोगों ने इंपोर्ट किया, और इस पर पीयू पॉलिश है। इसी तरीके से ये डोर भी जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो ये शीट लगी हुई है, ये हम लोगों ने मलेशिया से इंपोर्ट की है। इट इज मलेशियन हार्मनी शीट। इन जो लॉक लगे हुए हैं वो येल स्वीडन के लॉक लगे हुए हैं, जिसके अंदर थंब इंप्रेशन है, कीपैड है, RFID है, ये सारे फीचर्स के साथ में किया है। ग्लास और स्टेनलेस स्टील के कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने रेलिंग बनाई है, और ये जो मटेरियल दिख रहा है ये 16 mm फुल बॉडी मटेरियल है, जो कि एशियन ग्रेनाइटो लिमिटेड स्पेसिफिकली हमारे लिए डिजाइन करती है। अब हम हमारे विला के रिक्रिएशनल एरिया में लोअर ग्राउंड फ्लोर में एंटर कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा एक फॉर्मल लिविंग सेटअप है। जो भी हमारे फॉर्मल गेस्ट होंगे उनको हम यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं, और उसके साथ में हमने यहाँ पर एक गार्डन दिया है विच इज ओपन टू स्काई। तो ये लोअर ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट के कैटेगरी में आता है, लेकिन ओपन टू स्काई है। और साथ में यहाँ पर हम लोगों ने दिया एक बहुत ही सुंदर सा 16 फीट बाय 9 फीट का स्विमिंग पूल विद वाटरफॉल। और ये स्विमिंग पूल की खास बात यह है कि जब आप यहाँ पर लिविंग रूम के अंदर बैठे हुए रहेंगे तो आपको इस स्विमिंग पूल का कंप्लीट व्यू मिलेगा। और साथ में हम लोगों ने इसका एक क्लीनिंग प्लांट यहाँ पर लगा के दिया है विच इज इक्वल टू अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ क्लीनिंग प्लांट। तो ये पानी को कभी भी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, इसको आप 10 साल तक रिफिल करते रहेंगे और ये क्लीनिंग चलती रहेगी यहाँ पे विद दिस फिल्टर। और जब आप यहाँ पर कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कुछ खाने की भी इच्छा होगी, और जब आप कुछ खाना चाहेंगे तो आपको कुकिंग करने के लिए आपके मेन किचन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। वी हैव एडिशनल पेंट्री ओवर हियर, सो यू कैन डू द कुकिंग एंड रीहीट ओवर हियर इटसेल्फ। और साथ में यहाँ पर हम लोगों ने दिया इसका वॉशरूम। जितने भी वॉशरूम्स हैं इन सारे वॉशरूम के अंदर सेंसिंग लाइट लगी हुई है, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे ऑटोमेटिक लाइट जलेंगी। और इनकी जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स हैं वो सारी ड्यूराबिट जर्मनी की है, जितनी भी CP फिटिंग्स हैं वो सारी ग्रोहे जर्मनी की हम लोगों ने दी है। काउंटर टॉप और वेनिटी हम लोगों ने बना करके दिया। ये ग्रोहे का रिमलेस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड WC है। न्यूमेटिक टैंक हम लोगों ने इसके अंदर दिए हैं। प्रॉपर शॉवर केबिन है विद सेंट्रल डाइवर्टर, और प्रॉपर हम लोगों ने सेपरेशन किया, तो ड्राई और वेट एरिया हर वॉशरूम के अंदर अलग अलग प्लान किया है। जितने भी मिरर्स हैं वो टच सेंसिंग मिरर्स हैं, और आपको गीजर इसमें नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो पूरे हॉरिजॉन्टल प्लान किए हैं। जो इसमें शैंडलियर दिख रहे हैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर, वी हैव यूज्ड ऑलमोस्ट 8 शैंडलियर्स इन ईच विला, और ये सारे शैंडलियर हम लोगों ने खुद डिजाइन करवाए हैं और हैंडमेड शैंडलियर्स हैं। जो कारपेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कारपेट हम लोगों ने टर्की से इंपोर्ट किया, और जो फर्नीचर आप देख रहे हैं वो कई कंट्रीज से मिला करके मंगाया हुआ है। मैक्सिमम इंपोर्टेड फर्नीचर है। जैसे सेंटर टेबल आप लेंगे, शो पीसेज लेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंपोर्टेड है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंडिया में हम लोगों ने डिज़ाइन करके हमारे आर्किटेक्ट्स ने बनवाई है। और इसके बाद में यहाँ पर पीछे जब हम आएंगे तो हम लोगों ने दिया है 16.5 फुट बाय 21.5 फुट का होम थिएटर। और ये होम थिएटर के अंदर हम लोगों ने फ्रंट रिक्लाइनिंग सीट्स दी हैं और बैक सोफा दिया है। और अनलाइक एनी अदर होम थिएटर जहां पर कि लो लाइट एनवायरनमेंट में मूवी देखने के अलावा और कोई काम हमारा होम थिएटर में होता नहीं है, वी हैव रिप्लेस द होम थिएटर का प्रोजेक्टर विद दिस 6 लाख रुपीज 5,75,000 रुपीज का सैमसंग का टच इंटरेक्टिव पैनल है, जिसके अंदर आपके टच फैसिलिटीज आपके पास में अवेलेबल है। तो आप इसको एक मोबाइल की तरह, एक टैबलेट की तरह यूज कर सकते हैं, और इसमें आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसमें आप पेंटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो ये केवल होम थिएटर नहीं है, इट इज अ पूरा कंप्लीट एंटरटेनमेंट का पैकेज विच हैज एवरीथिंग। सो यू कैन ऑर्गेनाइज अ पार्टी, यू कैन डू कॉन्फ्रेंसिंग, यू कैन डू बिजनेस मीटिंग्स, यू कैन डू प्रेजेंटेशन ऑनलाइन, यू कैन टीच योर किड्स कैन डू पार्टी, यू कैन डू पार्टी, लो लाइट, हाई लाइट, डजंट मैटर। And the life of this LED panel is 20 times more in comparison to any projector। और फिर भी अगर आप प्रोजेक्टर भी लगाना चाहें तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रोजेक्टर का स्टैंड और उसकी फिटिंग ऑलरेडी करके दे दी है। So we have ensured that your comfort is our topmost priority। आइए अब मैं आपको इसकी दूसरे फ्लोर पे लेके चलती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने लूवर पैटर्न दिया है, और साथ में यहाँ से हमारे घर के मेन एरिया की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा डाइनिंग एरिया।
और जैसे कि हमारे यहाँ पर पहले घर बना करते थे जिनमें घर के बीच में एक चौक हुआ करता था, और वो चौक हमारे घर के अंदर नेचुरल एयर, रोशनी, इसका इनपुट लेकर के आता था। और अब जैसे जैसे हमारे घर यहाँ पर बनते चले गए, लोगों के अंदर मॉडर्नाइजेशन होता चले गया और वो चौक धीरे धीरे विलुप्त हो गया। हम लोग उस कॉन्सेप्ट को दोबारा लेकर के आए, लेकिन एक मॉडर्न वे के अंदर। सो व्हाट वी हैव डन, above on this dining room in the middle of this house we have made a double height ceiling, और इसमें हम लोगों ने 18 फीट का शैंडेलियर हम लोगों ने डिजाइन करके लगवाया है। और ये 18 फीट की सीलिंग के ऊपर पूरा ट्रांसपेरेंट एक रूफ लगा हुआ है, और इसमें हम लोगों ने एक इटालियन सिस्टम लगाया है। दिस इटालियन सिस्टम enables this roof to be opened 100%. That means 16 फुट बाय 9 फुट का रूफ आपके कार में जैसे एक सनस्क्रीन होता है, ऐसे ही पूरा आपका ये ओपन हो जाएगा। जैसे आपके कार के अंदर एक सनस्क्रीन होता है, ऐसे ही पूरा का पूरा रूफ ओपन हो जाएगा। आपके घर का मिडिल पूरा का पूरा ओपन टू स्काई हो जाएगा। और इसको आप चाहें तो आधा खोल सकते हैं, आप चाहें तो पूरा खोलें, आप चाहें इसको जहां रोक सकते हैं और इसको वापस बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ड्राइंग रूम जो कि आपका फॉर्मल के अलावा इनफॉर्मल ड्राइंग रूम है, आपकी फैमिली के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए एक ड्राइंग रूम यहाँ पर भी अवेलेबल। यहाँ पर भी हम लोगों ने 55 इंचेस का एलईडी स्क्रीन सैमसंग का दिया है, और साथ में आप देख रहे हैं जगह जगह हम लोगों ने प्रॉपर शैंडेलियर्स का यूज किया है इसमें, और ये पूरा सेटअप आपको एज इट इज मिलने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने एक सेपरेशन दिया, और ये जो जगह दिया हम लोगों ने, ये जगह साइड बाय साइड फ्रिज के लिए हम लोगों ने बुक किया है। साथ में यहाँ पर फिटिंग्स मौजूद है, तो साइड बाय साइड a big size side by side fridge can be placed over here, and this is a kitchen which was made in Mumbai and then it was brought to this particular place. It has 10 years of warranty और बेस्ट ऑफ द क्वालिटी के साथ में ये किचन हम लोगों का बना, जिसके अंदर सारी गीजर का, आरओ का इंटरनल फिटिंग है, तो ये बाहर से पूरा क्लीन नजर आएगा। हैंडमेड सिंक, बॉटल पुल आउट का टैप है इसके अंदर, और साथ में पूरा हैटिक जर्मनी की सारी इसमें फिटिंग्स लगी हुई है। वेरी हाई क्लास, वेरी हाई क्वालिटी किचन इज बीइंग मेड। अब हम चलेंगे ग्राउंड फ्लोर के हमारे बेडरूम के अंदर, जिसको हम लोग बेसिकली ग्रैनीज रूम बोलते हैं, जो कि हमारे घर के बड़ों के लिए है। ये बेडरूम के अंदर जो फ्लोरिंग दिख रही है, फ्लोरिंग हम लोगों ने इटली से इंपोर्ट की है। इट इज अ कंपनी कॉल्ड एगर, और अगेन द कारपेट फ्रॉम टर्की। एंड ये जितने भी बेड्स लगे हुए हैं, ये सारे बेड के ऊपर ये माइक्रो लेदर से बना हुआ है ये बेड। इट इज अगेन इंपोर्टेड बेड, वेरी हाई क्वालिटी। और जैसा कि बेड में हम लोग देखते हैं कि नीचे आपके एक प्लाई लगी हुई रहती है, इसमें प्लाई नहीं होगी, इसमें प्लाई की बजाय यहाँ पर प्लैंक्स होंगे, वुडन प्लैंक्स होंगे, रियल वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं, विच इंश्योर्स द एयर सर्कुलेशन। और जो ये मैट्रेस लगा हुआ है, अगेन दिस मैट्रेस इज ऑल्सो इंपोर्टेड, एंड 1 फीट की करीब मोटाई का मैट्रेस है ये। जितनी भी वार्डरोब्स हैं, वो सारी वार्डरोब्स के अंदर एलईडी लाइटिंग लगी हुई है। और अगेन वी हैव अटैच वॉशरूम ओवर हियर विद द सेम फीचर्स, एलईडी मिरर्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद में हमारा आता है ये बैक साइड बैल्कनी, और यहाँ पर हम लोगों ने एक पूजा रूम बनाया है, ताकि आराम से विद कंफर्ट, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, somebody can sit and do the prayers. अब हम हमारे फर्स्ट फ्लोर के बाद चलेंगे, एंड वी हैव मेड दिस ब्यूटीफुल लॉबी टू क्लाइम दी फ्लोर्स। और यहाँ पर हम लोगों ने इस घर को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर फीचर को कम से कम 2 जगहों से एंजॉय किया जा सके। तो ये हमारा व्यूइंग डेक है। इस व्यूइंग डेक को हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत शैंडेलियर से सजाया है, और यहाँ पर 2 शैंडेलियर हमको नजर आ रहा है। साथ में 18 फुट के शैंडेलियर की ब्यूटी को भी हम यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में यहाँ से रोबोटिक रूफ के थ्रू हम लोग, इवन इफ इट इज क्लोज, क्योंकि इसमें पॉलीकार्बोनेट शीट हम लोगों ने लगा रखी है, यहाँ से भी ऊपर का पूरा व्यू हमको मिलेगा। और इसके फ्रंट में हम लोगों ने डेवलप किया है किड्स रूम, और यहाँ पर किड्स रूम में हम लोगों ने कॉर्नर बेड दिया है, ताकि बच्चे कंफर्ट तरीके से सो सके, और कभी उनके गिरने का, या बच्चे कई बार नींद में उनको ध्यान नहीं रहता और हल्का सा लुढ़कते रहते हैं, तो नीचे गिरने से बचाने के लिए हम लोगों ने कॉर्नर बेड दिया। और कॉर्नर बेड लगने के बाद में भी देखिए यहाँ जगह कितनी सारी अवेलेबल है। किड्स कैन एक्चुअली प्ले, दे कैन एक्चुअली एंजॉय, तो उनकी क्रिएटिविटी के लिए यहाँ पर पूरा स्पेस है। और साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टडी टेबल दे दिया, और यहाँ पर एक गजीबो हम लोगों ने डेवलप किया विद ग्लास, तो somebody can sit, have a coffee, or maybe you can sit here and kids can play and you can enjoy your coffee over here. And in the front we have balcony, and I call it barbecue patio. So you know, if
I was living here, maybe I will cook something in the, or maybe I'll do some barbecue, some paneer pakoras, or maybe some paneer tikkas I will make on the barbecue, and I will also enjoy the view of outside sitting on the jhula. And of course, this bedroom also has attached washroom. So all the bedrooms that we have over here have attached washrooms. And now we are entering into the master bedroom. So master bedroom is the most luxurious bedroom that we have developed over here, with glass panels on the back, and the big size bed, of course, again made with the micro leather, and a very good quality of mattress. And then we have a TV cabinet, so a full wall TV cabinet, and a small balcony behind. कभी कभी जैसे हल्का चिल करने का मूड हो, या कोई फोन पे बात हम लोग कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब पीपल सिटिंग हियर, सो वी कैन गो इनटू द बैल्कनी एंड वी कैन डू दैट. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आजकल हमारे घरों के अंदर, हमारे घर के सभी बेडरूम्स, घर के सभी अलमीराज, इन सब के अंदर हमारे घर के जितने भी डोमेस्टिक सपोर्ट हैं, सभी लोगों का आना जाना, सबकी नज़रें रहती हैं, और इस कारण से हम लोगों को आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना होती हुई दिखती है. इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा रूम डेवलप किया है, एंड दैट इज बेसिकली ए स्टोरेज. और ये हम लोगों ने एक DIY की तरह डेवलप किया. इसमें ओपन हम लोगों ने शेल्फ दिया है. यहाँ पर हम अपने सेफ वॉल्ट की तरह इसको यूज कर सकते हैं. वी कैन कीप locker over here, or maybe we can keep some expensive stuff over here, and we can simply lock it. And because it is small, तो इसकी cleaning की रोज requirement नहीं है, and this cleaning can be done on individual basis also. So this will be forever kind of a private area which will not be accessible by anyone who is visiting the house except the master of the house, so that the safety of the product is ensured. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे रूम में कहीं पर भी अलमीरा नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि आई बिलीव, and as far as the design part is concerned, actually no bedroom should have a visible wardrobe from the bed itself. So what we have done, that we have improvised the concept of this washroom, and we have given a long 16 feet long walk-in closet in this washroom. And this is, again, this was made in Mumbai and very high quality. This is aluminum shutters with all LED lighting. And then there are stuff you don't want people to see, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लोज्ड अलमीरा बनाया है. तो दो क्लोज्ड अलमीरा, दो ओपन अलमीरा. देन वी हैव सिटिंग, वी कैन आल्सो प्लेस अ मिरर, सो इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट प्राइवेसी एंड सॉलिडारिटी व्हेन यू वांट टू बी रेडी. एंड देन ग्लास, अ बिग साइज काउंटर, वैनिटी. देन वी हैव बिग साइज ऑफ मास्टर शॉवर एरिया. और अगर यहाँ देखेंगे तो एक बड़ी खास बात है, इस टाइल का साइज देखिए, इट इज इवन बिगर देन मी. We are the only builder right now in Rajasthan who puts this kind of size onto the wall of master. We are the only builder in entire Rajasthan so far, as far as my knowledge is concerned, who puts this size of tile on the wall of any washroom. Again, grid ceiling and horizontal geysers. And now the game is not over yet. The show is not over. So we also have much more than that. Let's go upstairs and see. दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं. एज फार एज अभी का जो हमारा GDA का रूल है, जयपुर का, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, आप एक प्लॉट के ऊपर अभी बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर मैक्सिमम बना सकते हैं ऑन द साइज ऑफ आवर विला. पर हम लोगों ने क्योंकि इसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर बनाया है, तो लोअर ग्राउंड फ्लोर आपको मजा तो ग्राउंड फ्लोर का देगा, लेकिन वो टेक्निकली बेसमेंट काउंट हो गया. और उससे फायदा ये हुआ कि आपके 3 फ्लोर होने के बावजूद भी आपका अभी बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट ही बना है, अभी सेकंड फ्लोर यहाँ पर और बन सकता है. तो एक एडिशनल छोटी सी एक परमिशन लेकर के यहाँ पर एक सेकंड फ्लोर भी बनाया जा सकता है. और अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक रूफटॉप गार्डन एंड अ गज़ीबो डेवलप किया है. ये पूरा एरिया अभी ओपन है, और ये हमारा रोबोटिक रूफ आ गया. जब हम इस पे एक फ्लोर और बनाएंगे तो ये रोबोटिक रूफ पूरा का पूरा ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा. एंड देन इन द फ्रंट वी हैव दिस गज़ीबो. So we can sit here, we can chill around and have a cup of coffee while others are playing here. And as you can see that we have multiple venues into this villa. So you have one venue, आपके जो नीचे garden है वहाँ पर आप you can have couple of people can sit over there. Then we have formal living room. Then we have home theater. Then we have on the ground floor we have again formal living room. Then we have a dining area.
Then on the top of the roof, we again have the gazebo. A villa which has multiple sitting areas available so that multiple people or multiple set of people can be accommodated. Suppose there is a program going on, my father and his friends can sit here, and my mother, his sisters or maybe cousins can sit into a different venue, and then I can sit at a different venue with my cousins or maybe my friends. So that's how this villa caters the requirement of each and every family. तो दोस्तों, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि समय निकालिए, आइए, प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए, और ये प्रोजेक्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस को न केवल फुलफिल करेगा बल्कि एक्सीड करेगा, इस चीज़ की गारंटी देता हूं मैं खुद। थैंक यू सो मच।